जरा हमें एक बात बताइए आप लोग, ये जो नर्क में कीड़े हैं, जब ये आग से नहीं मर रहे हैं, आग से झुलस नहीं रहे हैं, तो जब आपके कीड़े काटेंगे तो आप उन्हें कैसे मार पाएंगे? बताइए। जब भैया वो आग से नहीं जल रहे हैं, मर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे मार पाएंगे? ये जो कीड़े हैं ना, नर्क में जाओगे, कीड़े आपके शरीर को नोच नोच कर खाएंगे, नोच नोच कर आपके मांस को लेके जाएंगे और खाएंगे। रात का और सुबह का डिनर बनाएंगे। याद रखना मेरी बात को, फिर मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था, चिताया नहीं था। हाँ, मैं बता रहा हूँ भी। और आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ हैया दैया मैया ही करते रहोगे। आपका मांस नोच नोच के खाएंगे और हजम करके फिर आपके पास वापस चले आएंगे। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है आप अपना बदन दिखाने के लिए, खूब मजे से आराम से बदन नर्क में दिखाना। जब कीड़े आपके शरीर से एंजॉय करेंगे, आप लोग लड़कियां सुनो मेरी वीडियो को। आप लोग जो लड़कियां ना, अगर खुले कपड़े पहनोगी तो लड़के आपको देखकर पाप कर देंगे। और अगर भैया लड़के आपकी वजह से नर्क गए तो परमेश्वर का मूड जो है ना आप पे बिगड़ जाएगा। और परमेश्वर का अगर मूड आप पे बिगड़ गया, इसलिए आप वही कपड़े पहने जिस कपड़े के लिए परमेश्वर ने कहा है। एक साधारण स्त्री के साथ जीवन बिताइए, परमेश्वर के साथ। सबको सबको देखकर, मॉडल स्त्रियों को देखकर, सबको देखकर, मॉडल स्त्रियों को देखकर अपना जीवन मत बिताइए, ठीक है? परमेश्वर ने आपको चुना है, वरना आपको तो अच्छी तरह से ही पता है कि कीड़े कभी मरेंगे नहीं। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि गांव में जब किसी कुत्ते को कीड़े पड़ जाते हैं घाव में, तो वो कुत्ता उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब कीड़े काटते हैं, मारा मारा भागा भागा घूमता रहता है और सोचता रहता है कि काश कोई इन कीड़ों को निकाल दे। लेकिन लास्ट में ये होता है, वो कुत्ता मर जाता है, फिर भी उसके कीड़े नहीं मर पाते हैं। लेकिन उस कुत्ते को तो मौत आ गई, उसको तो कुछ शांति मिल गई। लेकिन जब आप नर्क में जाओगे, आपके जब कीड़े काटेंगे तो आपको वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। कीड़े नहीं मरेंगे, आग कभी नहीं बुझेगी। और हाँ, एक बात बता देता हूँ आपको, ये जो कुत्ते के कीड़े पड़े हैं ना, ये कीड़े वहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है? इससे बड़े बड़े मोटे मोटे लंबे लंबे कीड़े होंगे जो आपके शरीर को प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट नोच नोच के खाएंगे। और आपको इतना दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाय उस मनुष्य पर जिसके शरीर में कीड़े पड़े, हाय उस मनुष्य पर जो नर्क जाए, हाय उस मनुष्य का जिसका उद्धार ना हुआ हो, हाय उस मनुष्य पर जिसके पाप ना क्षमा हुए हों। अभी आपको पास मौका है, मन फिरा लो, परमेश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर आपको नर्क में नहीं डालना चाहता है। जब एक मनुष्य खुद पाप करके नर्क में जा रहा है, अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, तो परमेश्वर की इसमें कोई गलती नहीं है। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है और आप लोग खुद पाप करके परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर, शैतान की आज्ञा मानकर खुद उस गड्ढे में जाना चाहते हो, जो शैतान और उसको दूतों के लिए परमेश्वर ने पहले से ही ऑलरेडी तैयार करके रखा है। आप उसमें खुद पाप करके जाना चाहते हो, तो उसमें कोई परमेश्वर की गलती नहीं है मेरे भाई। इसलिए शरीर का अनुभव लेना, शरीर की संतुष्टि पूरी करना, शरीर की अभिलाषाएं पूरी करना बहुत आसान है, लेकिन नर्क में सजा भुगतना बहुत कठिन है मेरे भाई, बहुत कठिन है। वहाँ पे छोटा मोटा झील नहीं होगा मेरे भाई, आग की झील होगी, बहुत बड़ी झील होगी। इतने करोड़ों लोग वहाँ पे डाले जाएंगे, तो छोटी मोटी झील नहीं होगी, वहाँ पे बहुत बड़ी झील होगी, उसमें आपको डाल दिया जाएगा। सिर्फ दलदल ही दलदल होगा, आग का दलदल होगा, और आपका पूरा का पूरा शरीर उसमें डुबाया जाएगा, और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, और स्वर्गदूत ऊपर से रखवाली करेंगे। फिर आपको उसमें इतना चिल्लाना पड़ेगा, हैया दैया मैया से काम नहीं चलेगा, वो आपको दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर के पास लौट आइए और परमेश्वर से कह दीजिए, प्रभु मुझसे हो गई गलती, अब मैं आगे को पाप नहीं करूंगा। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वो आपको माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को नरक में डालना नहीं चाहता है। परमेश्वर सबको माफ करना चाहता है,
बस मनुष्य जो है ना अपने मन को कठोर कर लेता है और अपने पापों को मानता नहीं है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखता नहीं है और ये स्वीकार नहीं करता है कि मैं पापी मनुष्य हूँ, ये मानता नहीं है कि मैं पापी मनुष्य हूँ। बस पाप करता 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 चला जाता है और अंत में उसको मृत्यु आ जाती है। तो आपसे छोटी सी विनती करता हूँ, आप लोग सांसारिक जीवन मत जिए, लोगों की तरह मत जिए। अपने गांव में जो लोग शहर में जीते हैं उनको देख देख कर मत अपना जीवन व्यतीत कीजिए। परमेश्वर ने आपको चुना है, बचाने के लिए चुना है, बाकी लोगों को जलाने के लिए रखा है। तो आप अगर उन संसारिक लोगों के साथ खुद जलना चाहते हैं तो परमेश्वर इसमें क्या करेगा? परमेश्वर की इसमें कोई गलती नहीं मेरे भाई। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। ये जो शैतान है लूसीफर, जब शैतान लूसीफर परमेश्वर की जगह लेने के लिए तैयार था और जगह लेने के लिए जिद कर रहा था, तब परमेश्वर ने लूसीफर को नीचे गिरा दिया था। और जो लूसीफर के साथ स्वर्गदूत शामिल हो गए थे परमेश्वर से बलवा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तब परमेश्वर ने उस लूसीफर को, उन दूतों को जो शैतान के साथ मिल गए थे, उन सबको नीचे फेंक दिया था जमीन पर। उस समय परमेश्वर ने उन दूतों को और शैतान को नरक बना दिया था, आग की झील तैयार कर दी थी। वही दुष्टात्माएं, वही शैतान जो है ना अपनी दुष्टात्माओं को, अपनी सेनों को भेजता है। हर एक मसीही के पास वो दुष्टात्माएं आती हैं, पाप में गिराती हैं और उस मसीही को पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जो मसीही वचन में मजबूत नहीं होगा, जो मसीही वचन बाइबल में मजबूत नहीं होगा, प्रार्थना में मजबूत नहीं होगा, वो उन दुष्टात्माओं के बहकाने में आ जाएगा और पाप कर देगा। परमेश्वर ने साफ साफ कहा है, वचन की तलवार और झिलम ले लो ताकि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बड़ी आसानी से बुझा सको। जब मेरे पास वचन ही नहीं रहेगा तो शैतान के तीर वीर कैसे बुझा पाएंगे? तीर हमें बेच के चला जाएगा और हम पाप कर बैठेंगे। शैतान लूसीफर जो है ना अपनी दुष्टात्माओं को भेजता है। जो मसीही बहुत वचन मजबूत पे खराई पे चलते हैं उनके ही पास ही भेजता है ताकि उनको पाप में गिरा सके। कभी भी शैतान ऐसे लोगों के पास नहीं जाता है। शैतान बस उन्हीं लोगों के पास जाएगा जो उससे नफरत करते होंगे। हे मेरे भाइयों, आप पाप करके नरक में मत जाना, शैतान की आवाज मत सुनना, क्योंकि शैतान की आवाज अगर सुनोगे तो आपको सीधा नरक जाना पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले से उसका न्याय करके रखा है। आप उसके साथ नरक मत जाना। परमेश्वर आपको आशीष दे। हे मेरे भाइयों, वचन में मजबूत बने रहो। अंत निकट है, रैप्चर कभी भी हो सकता है, कि किसी वक्त भी हो सकता है, क्योंकि हमें तैयार रहना है। यीशु ने कहा है, जिस घड़ी तुम सोचते नहीं होगे उसी घड़ी मैं आ जाऊंगा। तो आपको ये सोच के बैठना नहीं चाहिए कि हमें आज संडे है, मंडे है, चलो घूमने चलते हैं, आज यीशु नहीं आएगा, चलो आज रात को यीशु नहीं आएगा। कुछ कर लेते हैं, कुछ गलत काम कर लेते हैं, कुछ ऐश कर लेते हैं, थोड़ी बहुत शारीरिक अभिलाषाएं पूरी कर लेते हैं। एक मसीही होने के नाते मैं आपको समझाता हूँ कि आप ऐसा गलत काम मत करें। परमेश्वर की आग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। नरक की झील जो है ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी, कीड़े कभी नहीं मरेंगे। आप खुद उसमें जाना चाहते हैं तो परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। हे मेरे भाइयों, अपने आप को बचा लो, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को नरक में डालना नहीं चाहता है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। जब धनवान अधोलोक में गया था तो धनवान कितना तड़प रहा है, अभी भी वो अधोलोक में है और तड़प रहा है, एक बूंद की पानी के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक बूंद पानी नहीं दिया था। अगर आप नरक में गए, अगर आप अधोलोक में गए, जो अधोलोक जमीन के नीचे बहुत ही गहराई में, वहाँ आग है, अगर आप वहाँ पे गए तो परमेश्वर आपको एक बूंद पानी नहीं देगा। आप वहाँ पे भूख और प्यास से तड़पते रह जाएंगे, आपको एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नरक जो जाता है उस पर कोई रहम नहीं किया जाता है। फिर वही जो धनवान है ना, फिर उसको वही शरीर पहनाया जाएगा जिसमें उसने पाप किए होंगे, फिर उसको और हार्ड आग में डाला जाएगा जहाँ लोहा वहा पानी पानी बन जाता है। तो उसका बहुत बड़ा प्रमोशन होने वाला है कुछ दिनों के बाद। तो मेरे प्रिय, आपसे विनती करता हूँ कि आप धनवान की जगह मत जाइए, अब्राहम की जगह चुनिए। थोड़ी बहुत दुख तकलीफ सह लीजिए इस संसार में और फिर अनंत जीवन का आनंद लीजिए। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन का वायदा किया है, सोने का मुकुट, सोने का घर, सोने की सड़क देने का वायदा किया है। हम परमेश्वर की बातों को अगर मानेंगे तो परमेश्वर हमको ये सब देगा। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि शैतान की नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज़ सुनो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुष्ट आत्माएं इस संसार में भटक रही हैं, निकल पड़ी हैं,
पाप में गिराने के लिए लोगों को चुन चुन के पाप करवा रही हैं। एक मसीह को बाइबल से, वचन से हटा रही हैं, परमेश्वर से दूर रख रही हैं। उस शैतानी दुष्ट आत्माएं नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर का परिवार बने, परमेश्वर का परिवार बने, अनंत काल का परिवार बने। दुष्ट आत्माएं सोच रहे हैं कि जैसे मैं नर्क जाऊंगा, मेरा तो न्याय हो चुका है, मैं तो नर्क जाऊंगा, तो मैं अकेला वहां पे नहीं जाऊंगा, आप सबको लेके जाऊंगा। हाँ मेरे भाई, आप उस शैतान की मत सुनो, आप परमेश्वर की सुनो। वो दुष्ट आत्माएं जब आपके मन में गलत गलत विचार डालती है तो समझ लेना कि ये दुष्ट आत्माएं की हरकत है। तब परमेश्वर से आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं दुष्ट आत्माओं की नहीं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे वचन में मजबूत करें। तब आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर के वचन सुने। जब तक आपके अंदर वचन नहीं होगा तब तक दुष्ट आत्माओं से आप जीत नहीं सकते हो मेरे भाई। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर चला जाता, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाएगा, सारी गंदगी, सारी बुराइयां जो है बाहर निकलती चली जाएगी। परमेश्वर आपको शुद्ध कर देगा। तो आपसे छोटी सी विनती करता हूं, इस संदेश को जरूर शेयर करें, इस मैसेज को जरूर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करें। आप भी कुछ करिए परमेश्वर के लिए। जरूरी नहीं कि हम प्रचार ही करें, आप परमेश्वर का ये शुभ काम भी कर सकते हैं। एक दूसरे मसीह भाइयों के पास भेज सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ये संदेश पूरा सुनो, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आप लोगों को ऐसा बता सकते हैं। तो अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय मसीह की। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल जाग रहा है, कमेंट करने का मन कर रहा है, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे बातें कर सकते हैं, कमेंट में चैटिंग कर सकते हैं। आपसे छोटी सी विनती करता हूं कि कॉल ना करें, क्योंकि मेरे पास कॉल करने का समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। आप हमें व्हाट्सएप पे बातें कर सकते हैं, अपना सवाल जो है ना व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। गुड लक, जय मसीह की, ऑल द बेस्ट। नो मैसेज।